वेलकम टू अनामिका द लर्निंग। आज हम लोग ईवीएस क्लास 3 चैप्टर 2 द प्लांट फेयरी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्लांट फेयरी। हमारी दुनिया कैसी है? हमारी दुनिया रंग बिरंगी है। तो ये हमारी दुनिया रंग बिरंगी कैसे है? रंग बिरंगे पेड़ पौधे फूल पत्तियों से है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग इसी रंग बिरंगी फूल पौधे पत्तियों के बारे में देखेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि अपनी दीदी के साथ गार्डन में खेल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। हम लोग पिछले रविवार को पड़ोस के गार्डन में खेलने गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई एंड अंताक्षरी। हम लोगों ने क्या खेला? हाइड एंड सीक, जिसे छुपन छुपाई भी कहते हैं, और अंताक्षरी। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के नेटिव प्लेस में छुपन छुपाई को क्या बोलते हैं? हम लोग हाइड एंड सीक को छुपन छुपाई ही बोलते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हम लोगों ने वहाँ बहुत मस्ती की। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। कुछ समय बाद दीदी ने बोला कि चलो आज हम लोग एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। हम लोगों ने ये गेम लास्ट ईयर के कैंप में खेला था। आई विल बिकम ए प्लांट फेयरी। मैं एक प्लांट फेयरी बनूंगी। The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. Plant fairy किसी एक सामान का नाम लेगी और आप लोगों को उसे जाकर टच करना होगा। The game began. गेम स्टार्ट हो गया। दीदी said the plant fairy asked you to touch a plant. दीदी ने कहा प्लांट फेरी तुम लोगों को एक प्लांट टच करने को कहती है। At once all the children ran towards the plant. एक साथ सभी बच्चे किधर दौड़े? प्लांट टच करने के लिए, प्लांट की तरफ दौड़े। अम्मू held the marigold plant. अम्मू ने कैसा प्लांट को टच किया? मैरीगोल्ड, गेंदे का। सबनम sat touching a jasmine plant. सबनम ने जैस्मिन के प्लांट को टच किया। दयाराम caught hold of a neem tree and stood there. दयाराम ने क्या किया? किसे पकड़ा? नीम ट्री को, और वहीं खड़ा हो गया। माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश. माइकल ने एक मेहंदी की झाड़ को पकड़ा। तो अब देखिए, अम्मू ने, सबनम ने, दयाराम ने और माइकल ने अलग अलग तरह के पौधों को टच किया। अब पौधों के डिटेल को मैं एक अलग वीडियो, नोटबुक वाले वीडियो में पूरा अच्छे से समझाऊंगी, पिक्चर बनाऊंगी। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को प्लांट्स के पार्ट के बारे में ज़रूर पता होगा। अब जैसे आप बस इतना बताइए कि जो प्लांट का पार्ट सॉइल के अंदर रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे रूट बोलते हैं। तो ऐसे ही मैं सारे पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। और अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए। अब यहाँ अम्मू ने मैरीगोल्ड प्लांट को टच किया, सबनम ने जैस्मिन के प्लांट को टच किया, दयाराम ने नीम ट्री को टच किया, और माइकल ने मेहंदी बुश को टच किया। अब ये सारे प्लांट डिफरेंट तरह के हैं। तो मैं इसके बारे में भी आपको नोटबुक वाले वीडियो में बताऊंगी कि अब ट्री किसे कहते हैं, ये जो बुश है वो किसे कहते हैं, सब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर। ये डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स ट्री, सब्स,
हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, ये मैं आपको नोटबुक वाले वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दीदी सेड, वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट। दीदी ने कहा बहुत अच्छे, सभी ने एक प्लांट टच किया, और अगर टच नहीं करते तो वो आउट हो जाते। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? हाँ, दैट इज आई एम सेइंग कि क्या तुमने नोटिस किया कि सभी प्लांट डिफरेंट थे, अलग अलग थे एक दूसरे से। मैं वही बता रही थी कि अब इस ट्री में इतने बड़े ट्रंक है, ट्रंक क्या है वो भी मैं समझाऊंगी। ये बुश है, ये छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, सेड सबनम। सबनम ने क्या कहा कि दीदी आप भी तो एक छोटे प्लांट पे बैठी हुई हैं। अब चलिए देखिए तो दीदी किस छोटे प्लांट पे बैठी हुई हैं। ग्रास, घास। घास भी एक तरह का छोटा प्लांट होता है। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? हाँ, दीदी वॉज सिटिंग ऑन ग्रास। दीदी कहाँ बैठी हुई है? ग्रास, जो कि एक छोटा प्लांट ही है। द गेम स्टार्टेड अगेन। गेम फिर से स्टार्ट होता है। द प्लांट फेयरी नाउ सेड, टच अ ट्री विथ हैज आइदर ए थिक और अ थिन ट्रंक। दीदी ने बोला कि अब ऐसे ट्री को टच करो जिसका ट्रंक थिक या फिर थिन हो। अब ट्रंक क्या होता है? ट्री के ये ऊडी पार्ट जो हैं एकदम जो मजबूत होते हैं, जो कि ट्री को स्टैंड करने में हेल्प करते हैं, इसे ट्रंक कहा जाता है। ये थिन है, ये थिक है। ओके, तो आगे देखिए। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक्स। चिल्ड्रन अब फिर से दौड़े उस ट्री को टच करने जिसका ट्रंक या तो मोटा होगा या फिर पतला होगा। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन सोन इन द पिक्चर? आप लोगों ने क्या ऐसा ट्री देखा है जिनका ट्रंक या तो थिक हो या ऐसा थिन हो जो पिक्चर में शो कर रहा है? हाँ, बिल्कुल देखा होगा, क्योंकि ट्रीज कॉमन है, हमारे घर के आसपास ट्रीज होंगे ही होंगे। किन्हीं के ट्रंक बहुत ही ठीक होंगे, जैसे पीपल, बैनियान, ये सब के ट्रंक बहुत ही ठीक होते हैं। और उसी तरह आप थिन मतलब पतले तने, ट्रंक, ट्रंक मीन्स तना, तो पतले तने वाले ट्री भी देखे होंगे आसपास। गुआवा हो गए, मैंगो का कभी कभी जब वो पूरे ग्रोन अप नहीं होते, वो पतले ही होते हैं तने, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल ने क्या देखा कि ये गेम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। ही थॉट हाउ लकी द फेयरी वाज। उसने सोचा कि लकी तो बहुत ही फेयरी जो परी है वो तो बहुत ही लकी है। सी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। वो अपने आसपास के सभी लोगों को ऑर्डर दे सकती है। नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेयरी, सेड माइकल। उसने कहा कि अब मैं प्लांट फेयरी बनना चाहता हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अ बॉय फेयरी। बच्चे क्या करने लगे? हंसने लगे जोर जोर से और बोले कि एक लड़का परी, ए बॉय फेयरी। दे वेयर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेयरी। अब वो लोग रेडी थे अपने नए प्लांट फेयरी से ऑर्डर लेने को। माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली। बोला मुझे कुछ लीव्स, कुछ पत्तियां लाकर दो जल्दी से। बट रिमेंबर, यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी। दीदी ने कहा लेकिन याद रखना, तुम लोगों को पत्तियों को पौधे से प्लग, तोड़ना नहीं है। The children ran to collect the leaves which were
lying on the ground. बच्चे दौड़े, जो गिरी हुई पत्तियां थी जो खुद गिर जाती हैं जमीन पर, उन्हें कलेक्ट करने के लिए बच्चे दौड़े। तो चलिए, दीदी ने ऐसा क्यों बोला कि आप लोगों को प्लक नहीं करना, तोड़ना नहीं है पत्तियों को पौधे से? क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि प्लांट भी लिविंग थिंग्स है, वो भी उसमें जान होती है। तो अगर आप उसे लीफ प्लक करोगे तो उन्हें भी चोट पहुंचेगी। दीदी ने इसलिए तोड़ने से, पत्तियों को पौधे से तोड़ने से मना किया और बोला कि जो गिरा हुआ है जमीन पे, आप उसे ही उठाकर कलेक्ट करके लाओ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत पत्तियां हैं, इनके कलर्स देखिए, डिज़ाइंस देखिए, कितनी प्यारी, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। चलिए अब क्या है, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स? क्या सभी पत्तियों के एक जैसे कलर, शेप्स और मार्जिन्स होते हैं? मार्जिन इसे बोलते हैं, ये जो लीव्स के साइड वाले हैं ना, ये किनारे जो होते हैं, इसे मार्जिन बोलते हैं। तो आप देखिए, खुद ही देखिए, यहाँ क्या सभी के कलर सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सभी के शेप्स सेम है क्या? नहीं। और मार्जिन बिल्कुल नहीं। मार्जिन भी, सभी के जो ये मार्जिन है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ही हैं, है ना। देखिए इसके इस तरह से लॉन्ग होते चले गए मार्जिन, ये इसके तो पूरे कॉर्नर निडल की तरह, शार्प शॉ की तरह लग रहे हैं, है ना। ये देखिए, ये मार्जिन इसके सर्कुलर, ये सर्किल बने हुआ मार्जिन लग रहे हैं। तो आगे देखते हैं। दयाराम सेड, आई डिड नॉट नो दैट देयर वेर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स। दयाराम ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि लीव्स के इतने तरह के टाइप्स होते हैं, इतने प्रकार के पत्तियां होती हैं। लुक, सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। उन्होंने कहा देखो, कुछ तो राउंड है, गोल है, कुछ क्या है, गोल है, और कुछ लंबे हैं। ये देखिए, कुछ लंबे हैं। अब कुछ लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर, कुछ ट्रायंगुलर शेप के हैं। देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप के, कुछ ट्रायंगुलर शेप के हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। उसने कहा कि ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी हैं। कोई पिंक है, कोई रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, some are light green and some are dark green, some are even yellow, red and purple। कुछ तो लाइट ग्रीन, हल्के हरे रंग के हैं, कुछ गाढ़े हरे रंग के हैं, कुछ तो थोड़े थोड़े येलो है, कुछ रेड है और पर्पल भी है, लाल और बैगनी भी है। There is one which is green but has white patches on it। एक तो देखो ग्रीन है, हरे रंग का है, बट उसमें वाइट का छींटे की तरह पैचेस लगे हुए हैं, है ना। ये देखिए, ये ग्रीन है बट वाइट के पैचेस है, छींटे की तरह लगे हुए हैं। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। some have straight margins and some uneven। अब किन्हीं के मार्जिन तो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, किन्हीं के मार्जिन अच्छे से गए हुए हैं, किन्हीं के अनइवन। अनइवन मतलब ये देखिए, थोड़ा मुड़ा हुआ फिर ज़्यादा मुड़ा हुआ, ये अनइवन। किन्हीं के मार्जिन तो इस तरह से हैं। आप आगे देखिए। Some of these margins even look like a shaw, said सबनम। सबनम ने क्या किया कि कुछ के तो मार्जिन्स ऐसे लग रहे हैं जैसे आरी हो, सॉ हैं। तो जैसे नीम का देखिएगा, वो इस तरह से होंगे, शॉ की तरह, है ना। किसी किसी के लीफ
साइड्स के मार्जिन्स इस तरह बने होते हैं। तो शबनम ने कहा कि ये किस तरह से लग रहा है, आरी की तरह लग रहा है। आरी इसी तरह का बना होता है ना, इसलिए उसने ऐसा कहा। Amu and Sabnam shouted together, "We also want to be the plant fairy." अब अमू और शबनम ने जोर एक साथ क्या चिल्लाया कि हम लोग भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी said, "Not today. Maybe next Sunday. It is time to go home now." दीदी ने कहा कि आज नहीं, चलो ऐसा करते हैं नेक्स्ट संडे करेंगे, अब घर जाने का समय है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइट अ पोयम फॉर एवरीवन। घर वापस जाते समय दीदी ने एक पोयम गाया, एक कविता गाई सभी के लिए। कौन सी? ये देखिए, लीव्स रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज। लीव्स आर of different kinds and of different shapes and shades. Some are like the elephant's ear and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle. And in the early dawn's darkest hue, you'll find the flowers cry tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain, some dry up to look thorns, and some even resemble cranes. Whoosh, whoosh, scuttle and flutter. In the breeze they all do mutter, all day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. इन्हें लिखा है विजेंद्र पाल सिसोदिया ने। चलिए अब आगे देखते हैं। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम। अब इस पोएम के देखिए चारों तरफ लीव्स बने हुए हैं ना, आपको इन्हें कलर करना है। ओके, तो लीव्स रेड, पर्पल, येलो, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसे कलर कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, तुलसी जिसे कहते हैं, मिंट जिसे पुदीना कहते हैं, एंड कोरिएंडर धनिया। आपको कुछ लीव्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि लेमन नींबू का, आम का, नीम का, तुलसी का, पुदीना का, धनिया का। उसके बाद उसे क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, क्रश करना है, उसे निचोड़ना है, मीन्स उसे अपने हैंड में लेकर उसे मसल दीजिएगा। उसके बाद उसे स्मेल कीजिएगा। डू दे ऑल स्मेल अलाइक? क्या वो सभी एक जैसा स्मेल, उसकी महक एक जैसा है? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाई देयर स्मेल? स्मेल करने के बाद आप उसे ऐसे कर सकते हैं कि आप अलग अलग रख दीजिए। अब वो मसले होने के बाद तो आपको उसके शेप्स और ये से पता चलेगा नहीं कि वो कौन से प्लांट के हैं। तो उसके बाद क्या आप सिर्फ स्मेल से बता पाइएगा कि लेमन वो नींबू का है या आम का है, या नीम है या तुलसी है या पुदीना है या फिर धनिया है? तो आप ये एक्टिविटी कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार भी है और इससे आपको स्मेल के बारे में भी, इन लीफ के स्मेल के बारे में भी पता चलेगा। ओके, नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स। दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। अब ये पिक्चर्स देखिए, ये ड्राई लीव्स से बने हुए हैं। तो आप ऐसा कीजिए, कुछ ड्राई लीव्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, कलर्स के लाइए और आपको जिसका भी मन है, आपके दिमाग में जो भी एनिमल्स आप बना सकते हैं ड्राई लीफ से, वो बना के अपने नोटबुक में स्टिक कीजिए, चिपका दीजिए। ओके, नाउ
Didi taught everyone how to take rubbings, prints of leaves and tree trunks. All you have to do this. अब आपको क्या करना है, दीदी ने सिखाया कि कैसे रगड़ कर आप लीव्स और ट्रंक का प्रिंट ले सकते हैं. तो टेक अ पेपर एंड ए क्रेयॉन और कलर पेंसिल. आप एक पेपर ले लीजिए, वाइट क्रेयॉन या फिर कलर पेंसिल ले लीजिए. प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड. अब आपको लीफ को कहाँ पे प्लेस करना है, टेबल पे या फिर ग्राउंड पे. ओके. इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेन्स इज ऑन द टॉप. आपको लीफ ऐसे रखना है कि जो लीफ के वेन्स, अब लीफ के वेन्स क्या होते हैं ये देखिए. अगर ये लीफ है तो ये आप देख रहे हैं ना, इसे वेन्स कहते हैं. ओके. तो ये आप नॉर्मली इसे जब आप उल्टा रखिएगा, जब ट्री से ये लगे रहते हैं तो ये जो सीधा हुआ इसे जस्ट आप टर्न कर दीजिएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, उसके वेन्स ऊपर आ जाएंगे, तो उससे उसका इंप्रेशन बहुत अच्छे से उभरेगा. नेक्स्ट आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ. अब उसके ऊपर आप पेपर रख दीजिए. जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर. आप क्या कीजिए, हल्के हाथों से क्रेयॉन और कलर या फिर कलर पेंसिल, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, उसके ऊपर आप रब करना स्टार्ट कीजिए. बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव. अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि लीफ या फिर पेपर मूव, हिलता ना रहे. और इतने जोर से भी मत कीजिएगा कि वो पेपर फट जाए, क्योंकि नीचे आपका प्लेन नहीं हो रहा है ना, एक टेबल का जो प्लेन सरफेस मिलता है वो नहीं मिल पाएगा. आपको लीफ रहेगा जो कि थोड़ा रफ रहेगा. तो एकदम हल्के हाथों से कीजिएगा. मैं इसका भी एक वीडियो बनाकर इसके साथ डाल दूंगी, तो आप प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि कैसे करना है. और ये बहुत ही मज़ेदार गेम है, तो आप लोग इसे ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा. सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री. अब इसी तरह आप ट्रंक है, ये ट्रंक है तो इसे कहीं रखने की ज़रूरत तो है ही नहीं, बस आप यहाँ पर पेपर रखिए और कलर से, और ये देखिए कलर इसने पूरा ले डाउन, मतलब एक तरह से लेटा दिया है इसे, है ना, और उसे रब कीजिएगा तो ट्री ट्रंक का इंप्रेशन यहाँ आ जाएगा. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Look at the picture and name the things which have pattern of leaves and flower on them. अब चलिए देखते हैं कि इस पिक्चर में लीफ या फिर फ्लावर के पैटर्न किस में है. अब यहाँ तो लीफ भी है और फ्लावर भी है. अब इस कुशन में भी फ्लावर बने हुए हैं, कर्टेन में भी ये लीफ की तरह लग रहे हैं. ये देखिए इसके बेडशीट में ये पान की शेप के लीफ है, और दीदी के ड्रेस में भी मुझे ये फ्लावर हैं. वेट, हाँ ये लीफ के पैटर्न बने हुए हैं. नेक्स्ट ये भी लीफ का पैटर्न ही है. ये देखिए फ्लावर पैटर्न एंड लीफ पैटर्न, रग में तो दोनों ही है. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. Look for objects which have patterns of leaves and flowers on them in your house. Write their names. अब आपको क्या करना है, अपने घर के सामान को देखिए और उसमें से अगर लीफ या फ्लावर पैटर्न है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिखिए. ओके. तो अब जैसे कर्टेन में ज़रूर होगा, बहुत घरों में कर्टेन में होता है. बेडशीट, नेक्स्ट आपको ये प्लेट्स वगैरह में भी फ्लावर या लीव्स बने रहते हैं. नेक्स्ट रग में भी बने होते हैं. तो आप देख लीजिएगा आपके घर में
कहीं पे भी ऐसा पैटर्न दिख रहा है तो आप उसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा. You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their name. अब आपने बहुत सारे प्लांट्स और ट्री देखे होंगे. आप क्या उनके नाम लिख सकते हैं? तो आप उनके नाम लिखिए. अब रोज, मैंगो, नीम ट्री, कोरिएंडर और पीपल ट्री, बनाना ट्री, हाइबिस्कस, मनी प्लांट. Okay. Next, are there any plants that you have heard of but never seen? Which ones? क्या ऐसा कोई प्लांट है जिनके बारे में आपने सुना तो है बट अभी तक उसे देखा नहीं है? वो कौन है? उनके नाम लिखिए. अब जैसे मैंने पाइनएप्पल का प्लांट नहीं देखा है तो मैं ये लिख देती हूँ. अगर आपने कोई ऐसा प्लांट जिसके बारे में सुना तो है बट देखा नहीं है तो आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं. एप्पल का प्लांट स्नोई एरिया में होता है तो एप्पल का ट्री तो मेरे एरिया में नहीं होता है. नेक्स्ट इज आमंड. मैंने आमंड का प्लांट भी नहीं देखा है. एंड एज वेल एज और कैसियो का भी नहीं देखा है. अब इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारे प्लांट देखे हैं जिनके बारे में मैंने सुना है. तो अगर आपके पास ऐसा कोई नाम है जो आपने सुना है बट देखा नहीं है तो आप इसे यहाँ और लिख दीजिएगा. ओके. नेक्स्ट, आस्क सम older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days. आप अपने आसपास जो बड़े लोग हैं उनसे पूछिएगा कि क्या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो उन्होंने तो देखा है जब वो छोटे बच्चे थे बट वो अब नहीं है, अब वो दिखाई नहीं देते हैं. तो आप ये पूछिएगा और देखिएगा कि उनका क्या आंसर होता है. Also ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier. और उनसे ये भी पूछेगा कि क्या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी तो वो देखने को मिल रहे हैं बट जब वो छोटे थे तो वो नहीं दिखते थे. तो इनका वो क्या आंसर देते हैं वो इनसे लिख लीजिएगा. नाउ फ्रेंडशिप विद अ ट्री. पेड़ पौधों से दोस्ती. Choose a tree near your school or house and make friends with it. अब आपको एक पेड़ जो आपके स्कूल या फिर घर के आसपास में होगा उसे चूज कर लेना है और उससे दोस्ती करनी है. तो चलिए अब उस पेड़ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है. What tree is it? Ask some elder if you don't know. जो ट्री आपने चूज किया है कि आपने चलिए घर से निकले या फिर स्कूल से निकले, आपको एक पेड़ दिखा, आपने उसे चूज कर लिया कि मैं इससे दोस्ती करूंगा. बट अगर आपको उसका नाम ही नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा, अपने बड़ों से उसका नाम पूछ लीजिएगा. अगर स्कूल के आसपास है तो अपने टीचर से पूछ लीजिएगा और अगर घर में है, घर के आसपास है तो अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा उसका नाम. तो मैं एक नाम दे रही हूँ. नॉर्मली नीम हर जगह मिलता है तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ. It is a neem tree. What tree is it? It is a neem tree. Okay. Now, what you like to give your friend a special name? What will you name it? अब आप इस ट्री को क्या नाम दे सकते हैं, है ना? आपने दोस्ती की है, आप उसे एक स्पेशल नाम देना चाहते हैं तो आप उसके नाम दे सकते हैं ग्रीन सेवियर. बचाने वाला. सेवियर मीन्स बचाने वाला. तो ट्रीज तो हम लोगों को बचाते ही हैं.
डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वन? तो अब क्या आपने देखा है कि ट्री में फ्लावर्स या फ्रूट्स होते हैं या कोई एक होते हैं? तो अब ऐसे क्या है, इसका आंसर होगा कि वेट, आई एम राइटिंग, मैं लिख दे रही हूँ, बट इसका नोटबुक वर्क आप देख लीजिएगा जिसमें अच्छे से क्वेश्चन आंसर पूरे रेडी होंगे. डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट? यस, द ट्री bears both flowers and fruits. ओके. कोई कोई प्लांट ऐसा होता है जो फ्लावर नहीं देते हैं, है ना, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर देते हैं, और वैसे ही कुछ प्लांट्स फ्रूट्स नहीं देते और कुछ प्लांट्स फ्रूट्स देते हैं. बट क्या है कि ज़्यादातर प्लांट्स फ्लावर और फ्रूट्स देते ही हैं. हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? The leaves are thin and pointed. लीव्स कैसे दिखते हैं? पतले और पॉइंटेड, आगे से नुकीले रहते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं, है ना. ओके. नेक्स्ट, डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वन? क्या एनिमल्स ट्री पे रहते हैं? अगर रहते हैं तो वो कौन से हैं? बहुत सारे एनिमल्स ट्री पे रहते हैं, है ना. बर्ड्स तो ट्री पे ही रहती है, स्क्वेरल ट्री पे रहती है. ओके, तो इसका आंसर होगा यस, squirrels and sparrows etc. live in the tree. Okay. Next is find out more about your tree friends and share it with others. अपने ट्री फ्रेंड के बारे में और जाकर उस ट्री को देखिए, उस पेड़ को देखिए, उसके तने को देखिए, उसके लीव्स देखिए, उसमें फ्लावर हो रहे हैं या नहीं, उसमें फ्रूट हो रहे हैं कि नहीं, मतलब उसके फल फूल ये सब देखिए और अपने और दोस्तों को बताइए. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट. अब आपने जो अपना फ्रेंड बनाया है उसका आप यहाँ पर पिक्चर बनाइए और उसे कलर कर दीजिए. ओके. नेक्स्ट, नाउ डन. चलिए, तो अब इसका नोटबुक वाला वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर रेडी रहेंगे, जिसमें मैं ट्री मतलब प्लांट्स के टाइप्स भी बता दूंगी, उसके डेफिनेशन भी दे दूंगी. तो आप प्लीज़ वो भी देखिएगा और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वो भी मुझसे शेयर कीजिए ताकि मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव करके आप तक पहुंचाऊं. अगर कमेंट नहीं कीजिएगा मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मुझसे भी कहीं गलती हो रही है या नहीं. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर कहीं पे कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है या मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया या कम बोल दिया तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं वो इम्प्रूवमेंट लाऊं और आप लोगों तक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पहुंचाऊं. थैंक यू.